आज की कहानी है पैसे का घमंड। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। अरे जाओ यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। और तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो मेरा लंच तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। और रवि को देखकर जतिन थोड़ा सा चौंक जाता है। वो भिखारन खाना और पैसा लेकर चली जाती है और फिर जतिन कहता है, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे तो तूने उसे दे दिए। देख यार, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन से खा लूंगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? और यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन रवि ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारन को देने लगा। जतिन को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू हैं क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? देख यार, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वे उसके लिए अलग से खाना बना देती हैं, साथ ही बच्चे के लिए कुछ न कुछ भेज देती हैं। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे बहुत मजा आएगा। देख यार, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दान नहीं करता, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। ठीक है यार, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। देख, ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यही मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। और जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं। एक दिन जतिन अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास एक खाने पीने की छोटी सी दुकान है, जिस पर एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ बैठे थे। जतिन पहचान गया कि ये तो वही भिखारन है जिसे रवि अक्सर पैसे दिया करता था। उसे देखकर उसे रवि की याद आ गई, लेकिन वो उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर जतिन से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया है। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट चाहिए। और अगले दिन जतिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है। वहाँ वो इंतजार करने के बाद इंजीनियर के कैबिन में पहुँच जाता है और जतिन बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। और तभी वो गौर से देखता है, ये तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश होता है। रवि भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। देख जतिन, ये प्रोजेक्ट तो मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर ये प्रोजेक्ट ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा चल मेरे साथ,
और वो जतिन को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रवि कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझ में क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वो भी तेरे पास नहीं है जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। और यह सुनकर जतिन की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोला, हाँ, तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, ये शिक्षा उन्होंने मुझे दी। और रवि जतिन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वो औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। अरे भैया, आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए अभी कुछ लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। भैया, आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, यहीं पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूँ तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। और उनसे मिलकर जतिन को भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर वो बोला, रवि, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। और ये सब सुनकर जतिन अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए।